कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरी ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तलाश में, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तलाश में, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वकुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MW के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज मैं अपनी इस NCERT मैथ की एक कड़ी में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको आज चैप्टर 4.3 का लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कराने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद आपका चैप्टर 4 चलेगा। प्रश्न ये चैप्टर 4 में 4.3 जो है आपका चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। चैप्टर 4 में आपके अभ्यास 4 में प्रश्नावली जो आपका 4.3 है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्नावली है। चलिए तो सवाल की ओर चलते हैं। और आप लोगों से कहना यही है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब मेहनत के बारे में नहीं बतानी है आपको क्या क्या मेहनत करना है, लेकिन यह है कि आप अपने छोटे भाई को चाहे छोटा भाई मानते हो, गुरु मानते हो, या बराबर अपने कुलीन मानते हो, या सपोर्ट के तौर पे कम से कम ये किया करिए कि अगर वीडियो जिस दिन डाली जाती है तो कम से कम 1 2 3 दिन लोग वो करें या ना करें, लेकिन आप अपना एक मोटो बना लीजिए कि हमें कम से कम 10 लोगों को 5 लोगों को यह वीडियो शेयर करना है। और जितना आपके पास सोशल मीडिया है, जैसे व्हाट्सअप है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप एक स्टेटस के तौर पे इसको लगाया करिए। पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 2 बार तो लगाया करिए। ठीक, चलिए इससे देखिए क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को भी ये लगता है कि हाँ यार मेरे साथ में कोई है, सपोर्ट में कोई है। ठीक है, चलिए। हाँ, कह रहा है बेटा कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से औसत चाल से क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सुनिए, यह सेम सवाल जो है, सवाल नंबर आपके 8वें जैसा है। इसको मैं अपने सेकंड मेथड बताऊंगा, जो वो था ठीक था, अब इसको क्या बताऊंगा मैं सेकंड मेथड से बताऊंगा। इसको ध्यान देना जरा। पहले मान लेते हैं, यहाँ सुनिए बेटा, मैसूर और बेंगलोर की बीच की दूरी है बेटा, ऐसे समझो, यह आपका मैसूर है, मैसूर, और यह क्या है आपका, इसके बीच जो दूरी है वह कितना है 132 किलोमीटर। ठीक है, जब इसी दूरी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी से आप तय करते हैं तो सवारी गाड़ी से क्या करता है बेटा 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करा, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है एक्सप्रेस, यहाँ पे क्या है एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, और यहाँ पे क्या है बेटा सवारी गाड़ी है। नीचे ही लिख लो, ये एक्सप्रेस है और ये सवारी गाड़ी है। ठीक है, एक्सप्रेस यहाँ क्या कह रहा है बेटा कि आप क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, किससे सवारी से, पर किसका कौन, यह x मान लो और यह कितना हो रहा है x + 11 मान लो। यानी कह रहा है कि एक्सप्रेस जो गाड़ी है वह सवारी गाड़ी से, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यह कितना होगा x होगा, तो वह कितना होगा x + 11 होगा। तो हम मान लीजिए बेटा, लिख दीजिए कि माना
सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर बढ़ गया बेटा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा दूरी कितना है बेटा, कुल जो दूरी है 132 किलोमीटर है। अब मेरी बात सुना बेटा, यहाँ पर एक बात सुनिए, ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं यहाँ आप इतना जानते हो कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब मैं यहाँ लिखूँ सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय लगाती है कितना बेटा, तो सवारी गाड़ी की अपना समय बढ़ाकर दूरी बटे चाल, दूरी कितना बेटा 132 और चाल कितनी है सवारी गाड़ी की x। ऐसे ही एक्सप्रेस गाड़ी, कौन सी गाड़ी बेटा, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 लगा समय कितना बेटा, दूरी तो वही है बेटा, चाल क्या है बेटा, डिफरेंस है इसका x + 11। ठीक है, अब सुनो बेटा, यहाँ क्या कह रहा है, कम समय लेती है, क्या लेता है बेटा, कम समय लेती है। कौन, एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। तो अब बेटा ये समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कि यह अगर T1 है, यह क्या है आपका T2, ऐसे समझो। तो मेरे कहने का मतलब ये, आप यहाँ ये समझो कि अगर आप इसको लिखना भी चाहोगे, जो T2 है, ये सवारी जो गाड़ी वाली है, तो इसी में लिखोगे आप। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो कि यह जो गाड़ी है कम समय ले रहे हैं, तो इसको माइनस कर दें बेटा, बराबर 1/1 कर दें। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, x + 11, यहाँ गुणा कर दीजिए बेटा, तो आ जाएगा 132 x और 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, और क्या है 11 दूना 22, 11 दूना 11 तियाँ 33, 2 35, 11 कम 11 और 3 14, माइनस 132 x बराबर 1/132 से 132 ख़त्म, गुणा एक बार कर लेना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, थोड़ा सा डर लगता है ना इसी, ठीक है ना, कर लीजिए। उसके बाद इसका क्रॉस कर लीजिए, तो क्रॉस में क्या होगा बेटा, यही एक भाई इसका गुणा x² फिर 11x² प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए 11 घंटा, हाँ बेटा अधिक है, ठीक है ना, थोड़ा सवाल देखना पड़ता है, 11 घंटा अधिक है। चलिए बेटा, अब यहाँ समझे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 11x बराबर ये कितना है बेटा, 1452, x² प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। इतना कर लीजिए पहले। अब बेटा यही खंड करना है। खंड करने का मतलब ये है कि
गुणा करने पे 1452 आए, जोड़ने या घटाने पे, अभी तक घटाने पे ही आगे, जोड़ने तो आएगा नहीं, 11 आए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, 44 गुणे 33, 44 में 33 आएगा, कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका ना। बटा इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, यहाँ बटा इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस जो 11 है, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा क्या, मुझे पता है कि माइनस करना होगा, तो 44 में से 33 माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस 1452 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x 1452 बराबर 0। एक्स कामन हुआ तो x प्लस 44 माइनस 33 कामन हुआ तो x प्लस यहाँ 44 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 44 और एक ब्रैकेट में x माइनस 33 बराबर 0। इसको बेटा यहाँ ले चलेंगे, देखिए, तब x माइनस 33 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। अब यहाँ देखना बेटा, यहीं देखो, डिवाइड कर दो, x प्लस 44 बराबर 0, x बराबर क्या? माइनस 44, जो कि बेटा अमान्य होगा, अग्राह होगा। इसे आप अग्राह कहते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, अमान्य होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 33 आ गई। तो ये किसका होगा बेटा? सवारी रेलगाड़ी का हो गया। कितना हो गया? यह सवारी रेलगाड़ी का हो गया। अगर आपको एक्सप्रेस निकालना है, एक्सप्रेस गाड़ी, रेलगाड़ी का, बेटा x प्लस कितना था? 11 था, नहीं, इससे 11 अधिक था, किस सवारी से? तो बेटा 33 प्लस 11 बराबर आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है ना, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। और आप इसको, जो मैंने सवाल नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 8 बताया है, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दोनों तरीका बता दिया हूँ आपको, अपना पहला तरीका वाला भी और ये वाला तरीका, जो आपको सिंपल लगे वही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलते बेटा अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बस सुनना, पहले सुनना, यहाँ पर ये जानो पहले आप कि दो वर्ग हैं। क्या हैं? एक वर्ग बेटा ये है, ठीक है, इसका नाम A B C और D है, और एक वर्ग बेटा आपका ये है जिसका नाम P Q R S है। बेटा पहली चीज़ तो आप ये समझो कि अगर ये वर्ग हैं, क्या है बेटा? वर्ग हैं, तो वर्ग का आप इतना जानते हो कि स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ऑल साइड आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों, और इनके डायगोनल भी क्या हों? आपस में बराबर हों। ऐसा जो चतुर्भुज होता है वह क्या होता है? आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ उससे अगर यहाँ की बात करें तो यह सभी साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये सभी साइड क्या होंगे? भाई 3 हैं, 2 हैं तो 2 आपस में, बड़ा सबकी साइड में क्या मान लेता हूँ? अगर इसका x मान ले रहा हूँ हर जगह पे, हर जगह क्या कर रहा हूँ बेटा? x मान ले रहा हूँ, तो सभी जगह क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसके लिए y मान ले रहा हूँ, ठीक है, y मीटर। सुनो बेटा, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ध्यान देना, वर्ग का यानी एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ जो, यानी इसको जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है बेटा साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। और वर्ग का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है, वो होता है बेटा 4 इंटू साइड, 4 इंटू
4 गुणित्ते भुजा, 4 गुणित्ते भुजा। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इस चीज़ की, इस डायग्राम की बात, मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ बेटा। अगर मैं पहले डायग्राम के लिए बात कर लूँ तो पहले डायग्राम का यानी अगर मैं लिख सकता हूँ चतुर्भुज ABCD की मैं बात कर लूँ, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी चतुर्भुज ABCD में अगर मैं बात कर लूँ बेटा, इसका जो एरिया है, इसका क्या क्षेत्रफल, वो क्या है बेटा, साइड का इसका मतलब x का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इसकी बात कर लूँ चतुर्भुज PQR में, PQRS में, ये बेटा यहाँ जो एरिया हो जाएगा, इसका एरिया जो यहाँ होगा क्षेत्रफल, वो भी हो जाएगा क्या बेटा, y का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, पेरीमीटर की, परिमाप की, बेटा परिमाप क्या था, परि मतलब होता है चारों तरफ, माप मतलब चारों भुजाओं की माप, चारों भुजाओं की माप। तो 4 भुजा कितनी है बेटा, भुजा सबकी कितनी है, x। यहाँ भी वही रहेगा बेटा, रहेगा, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ ना। तो क्या बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर, 4y। अब बेटा आ जाओ कहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है बेटा, सुना मेरी बात सुना, अभी मैं केवल वर्ग के बारे में बता रहा था ना। अब कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब आ जाओ बेटा स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा स्टेप 1 आ जाओ बेटा, कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल, मतलब पहला x² + y² बराबर देगा 468, मतलब ऐसे समझे, ठीक है। x² + y² आ करके बन जाएगा 468 = 0। अभी इससे मतलब तो है नहीं मुझे। फिर करा यदि उनके परिमापों का अंतर, तो दोनों वर्ग की भुजाएं, परिमापों का अंतर 24 हो। बेटा स्टेप 2 देखना ज़रा, इसको आप 1 कह सकते हो। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो परिमाप क्या है बेटा, पहले का 4x, दूसरे का 4y, दोनों का जो अंतर है वो 24 है बेटा। इसमें क्या करेंगे आप, 4 कॉमन कर लीजिए। जब 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x - y = 24, यही ना बेटा। 4 6 कितना हो जाएगा, तो x - y = कितना आएगा, 6। एक काम कर लें क्या, x = 6 + y कर दें। यहाँ इक्वेशन सेकेंड हमने क्या किया है, y को x के पदों में प्रतिस्थापित कर दिया है। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, है ना। ये आपको सिखाया गया है, चैप्टर 3 में सिखाया गया था अच्छे से 3.3 में, ठीक है। तो यही जो आपका है समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए बेटा, एक क्या है, x का मान क्या बेटा, तो 6 प्लस यानी एक है क्या, लिख लो, x² + y² - 400। तो x की वैल्यू क्या है, 6 + y² अब इसका a + b का होल स्क्वायर खोल दो, तो a² मतलब 36 प्लस 2ab 2 छंग 12y 2 छंग 12y और y² 2 छंग 12y -468 बराबर 0, 68 बराबर 0। अब मेरी बात सुना बेटा, इसमें क्या है कि लिख लो बेटा, एक चीज़ छोड़ दिया है ना बेटा आपने, यहाँ y इसका कर दिया है, ये प्लस में हो जाएगा y² -468 बराबर 0। अब देखो बेटा, इसको लिख सकते हो क्या, y/2y² लिख दो बेटा, प्लस में 12y प्लस में 36 और माइनस में 468। बेटा 468 में 36 माइनस कर दो बेटा, 8 में 6 गया 2, और बेटा 6 में से 3 गया 3, 8 में 6 गया 2,
6 में 3 गया 3 और 4 132 बेटा आ जाएगा 2y² प्लस 12y प्लस 400 बराबर 0 दो कामन कर लो तो y² 6y यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 छंग 12 बराबर 0। ये इधर आके ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा y² 6y 216। एक बार फिर से बेटा, यहाँ कह रहा था हमने ये पूरी कहानी ये बताई है कि यह वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है। इस त्रिभुज के लिए एरिया x² हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए परिमाप 4x हो जाएगा, इसके लिए y² और इसके लिए परिमाप आपका 4y हो जाएगा। कह रहा था पहले स्टेप में कह रहा था कि दो भुजाओं के वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों का जो क्षेत्रफल है वह 468 है योग उसका, तो x² + y² बराबर 468 हमने यहाँ पे एक बनाया, इक्वेशन बना दिया। फिर स्टेप 2 कह रहा था कि उन दोनों वर्गों के परिमाप का जो अंतर है वो 24 है, तो परिमाप क्या होता है 4a, यानी a कितना है x, 4a उसका, तो इसका साइड कितना है y, 4x में से 4y का जो अंतर है यानी दोनों वर्गों का अंतर वो 24 है। यहाँ 4 कामन करने पर x - 6 बचा। हमने क्या किया है x को y के पदों में यानी y को x के पदों में चेंज करके x की जो वैल्यू है वो आपने कहाँ रख दिया है y में रख दिया है। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो रहा है, यहाँ लिखा ना समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला आपको, ये मिला। और आपका यह एक इक्वेशन बना y² + 6y + 216। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या है y² + 6y + 216 बराबर 0। बड़ा सुनो, यहाँ ये कह रहा है कि गुणा करने पे कितना आ जाए बेटा 216 आ जाए, कितना आ जाए, गुणा करने पे आपका जो आंसर आए वह आ जाए 216 और घटाने या जोड़ने पे आ जाए। अच्छा तो यहाँ घटाने पे ही आएगा, किस पे आएगा, घटाने पर ही आएगा। तो 18 में से 12, 8 में 2 गया 6, अच्छा 12 × 96, 12 × 12, 12 × 96, 12 × 12, 12 9, 12 8 20 21। ठीक है बेटा, यहाँ जाए कितना y² में, अब सुनो बेटा y क्या कर सकते हो आप तुम यहाँ पे 18 में से 12 माइनस कर दोगे प्लस 216, यानी गुणा करने पर 216 आ रहा है, घटाने पे भी 6 आ जाएगा। तो y² + 18y माइनस 12y प्लस 216 बराबर 0। बेटा यहाँ कामन हो जाएगा y + 18 और यहाँ कामन हो जाएगा -12, तो y फिर हो जाएगा क्या, बेटा यहाँ देखना, यहाँ घटने पे बेटा माइनस में आएगा, यहाँ भी घटने पे माइनस में आएगा, यहाँ भी घटने पे माइनस में आएगा, यहाँ भी किस में रहेगा माइनस में, यहाँ भी रहेगा माइनस में, यहाँ भी रहेगा माइनस में। अब आ जाएगा ये 18। यहाँ गलती बेटा, यहाँ देखो जब आपका 36 में से 468 जाएगा तो -432 आएगा, प्लस में नहीं आएगा, ये यहाँ गलती यहाँ हुई थी बेटा। बराबर 0, तो एक ब्रैकेट में y + 18 और एक ब्रैकेट में y - 12 बराबर 0। बेटा इसका अगर निकालना चाहोगे तो आप समझ रहे हो ना क्या आएगा, एक वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी -18 और यहाँ आ जाएगी y की वैल्यू 12। यह आपका मान नहीं होगा, y का मान यह y बराबर 12 मान होगा, y बराबर 12। अब इसको क्या करना होगा, समीकरण 2 में रख रहे हैं हम, रखने पर यह आपकी y किसकी आ गई बेटा, एक भुजा का वो आ गया है, एक भुजा का क्या आ गया है, ये माप आ गया है 12 मीटर। और यह y का मान समीकरण नंबर किस में रख दोगे, 2 में। तो बेटा x = 6 प्लस में y, x = 6 प्लस में y, तो x = 6 प्लस में 12, तो x = 18 मीटर, x = ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताना बेटा। तो आपका क्या हो गया है कि एक भुजा यानी जिसका आपने x माना था, यानी यह जो आपका है चतुर्भुज ABCD की क्या है, साइड है, यह चतुर्भुज PQRS का साइड है बेटा।
यानी वाई किसका है, पी क्यू आर एस का भुजा है, और एक्स किसका है आपका, यानी 18 हो गया ए बी सी डी का, पी क्यू आर एस हो गया 12 मीटर। ठीक है, तो आपका यह चैप्टर 4.3 होता है ख़त्म। अब आपकी अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे चैप्टर 4.4, जिसमें आपको पढ़ना होगा, आपको बताना होगा, आपको पढ़ना होगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स में कल आपसे बात करूंगा। नेचर ऑफ रूट, जो रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के, और खासकर द्विघात समीकरण के, वो 2 होते हैं, त्रिघात के 3 होते हैं। जितने आपके पावर होंगे उतने आपको उसके नेचर होते हैं। तो कल मैं आपके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, आज के इतना ही। फिर से आज जाते जाते मैं कहूँगा आपसे अंतिम में कि अपने इस छोटे भाई, अपने इस कुलीन भाई को, प्लस अपने, अगर आप गुरु मान रहे हैं, सर मान रहे हैं, आप इससे पढ़े लिखे हुए हैं, आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, यारों में, मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।